this is the best festival of India, so may it color the whole world, full of joy and happiness. आपको मैं कहना चाहूँगी कि हैप्पी होली। दुनिया में जहाँ जहाँ पर होली मनाई जा रही है, तमाम होली मनाने वालों को कहेंगे कि खूबसूरत रंग खूब बिखेरें। स्प्रेड कलर्स नॉट हेट्रेड, नफरत नहीं बल्कि हमें रंग बिखेरने चाहिए। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया फ्रॉम March 8 to 11। न गैस है, न पानी है, न पैसे हैं, न आटा है, न LPG है, न गैर मुल्की इमदाद है, न IMF की अभी तक मंजूरी है जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। इंतहा हो गई इंतजार की, ये IMF क्यों हमें छेड़ा भाई। प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशीदा जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, और वो इंडिया आ रहे हैं एज ए G7 की चेयर उनके पास। इंडिया में बहुत हैं, बाकी जिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से आप सबको होली मुबारक। तो फिर ये क्या करेंगे जी, इस मुल्क में खाना जंगी करेंगे? ये जो जॉइंट प्रेस रिलीज जारी होगी उसमें ये जिक्र होगा कि पाकिस्तान शुड स्टॉप काउंटर टेररिज्म। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। प्रो इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रंगों का त्योहार होली का खुमार विदेशी राजनयिकों के सिर चढ़कर बोला। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेख ने सोमवार को दिल्ली में होली महोत्सव 2023 की मेजबानी की। कई राजनयिकों और अन्य लोग शामिल हुए और होली के गानों पर जमकर डांस किया। इस कार्यक्रम में राजनयिकों ने रंग बरसे गाने पर नाचते हुए देखा जा सकता है। अर्जेंटीना के राजदूत ने कहा कि यह एक बहुत ही खूबसूरत अवसर है और हम सभी आपके साथ होली मनाकर खुश हैं। G20 में ग्लोबल साउथ के एजेंडे को रखने में भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अर्जेंटीना भारतीय अध्यक्षता का समर्थन करता है। ग्रीस के राजदूत ने कहा कि यह भारत में मेरा पहला साल है और होली मनाने का पहला अनुभव है। मुझे यह एक अद्भुत उत्सव लगा। G20 में भारत की अध्यक्षता को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री भी होली के दिन समारोह में शामिल होंगे। आपको मैं कहना चाहूंगी कि हैप्पी होली। दुनिया में जहाँ जहाँ पर होली मनाई जा रही है, तमाम होली मनाने वालों को कहेंगे कि खूबसूरत रंग खूब बिखेरें। स्प्रेड कलर्स नॉट हेट्रेड, नफरत नहीं बल्कि हमें रंग बिखेरने चाहिए। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार होता है। तो हमारे मुल्क के अंदर जो भी मना रहा है, हिंदू कम्युनिटी हैं, हिंदू बहन भाई हैं, या कोई और जो भी मना रहे हैं, उन सबको हम हैप्पी होली कहते हैं। और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जहाँ पर भी होली मनाई जा रही है, और हमारे व्यूअर्स इंडिया में बहुत हैं, बाकी जिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से आप सबको होली मुबारक। और इसमें यह है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही क्लोज़ पार्टनर्स हैं इंडिया के, और जो टॉक्स होंगी उसमें दोनों तरफ बड़े एग्रीमेंट्स किए जाएंगे। ऑल्दो 3 countries along with the US have a very close relationship with information exchange, लेकिन जो हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन कहा जा रहा है इस टाइमिंग में वो ये है कि एक तो ख़ास तौर पे डिफेंस टाइज जो हैं उसको किया जाएगा मजबूत, और फिर ये भी कि सेटिंग अप रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स। इस वक्त जनाब जो ख़बर मेरे सामने है वो आपके सामने रखते हैं। इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया फ्रॉम March 8 to 11, और जापानीज प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशीदा इज अराइविंग इन दिल्ली ऑन March 19 फॉर ए 1-day ऑफिशियल विजिट। जो ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर है उसमें ख़ास तौर पर जो इंडो पैसिफिक है, और उसमें आप जब चाइना का रोल देखते हैं तो उसकी बिना पर ये अहमियत इख्तियार कर जाता है। मैंने आपको कहा था इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। आप सोचने बैठेंगे और आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कुछ है इसके अंदर। बताया है कि कितना बड़ा वो कंट्री है, हमें उनसे कैसे कैसे फ़ायदे हो सकते हैं, और $3 बिलियन की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसमें हम क्या दोनों कंट्रीज़ मिलकर कर सकते हैं, और हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ये टाइम है और मोमेंट है। और साथ में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि चाइना की बात की है कि क्योंकि चाइना से जो है वो अब गुड्स, उसके बजाय जो है हम इधर से हम क्यों ना अपना वो करें। तो ये मैंने आपको कहा था कि बड़ा जो एक इसमें अहम एलिमेंट है वो ये है कि चाइना जो है वो उसको भी कुछ टफ टाइम इस हवाले से मिलेगा, और अभी तो ये स्टार्ट है, अभी तो ये शुरुआत है, ये मैं आपको बता रही हूँ। इस मुल्क की जो
खुदा मेरा गुनाह माफ़ करे, मैं 2 दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे पिंडी वाले मेरे हल्के कह रहे हैं कि शेख साहब ये मत कहें, टीवी चैनल पर हमारी बेइज्जती होती है। हमारे कब्रिस्तानों में लिख के लगा दिया कि अगर आपके पास कब्र के पैसे नहीं है तो इन मोबाइल नंबरों पर रिंग करें। आप देखें, मैं जो 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है कि मेरे जनाजा गाँव पे लोगों ने नंबर लिख के लगा दिए हैं कि अगर आपके पास तजहीज़ और तकफीन और एक कब्र की पेमेंट ना हो तो आप हमें इस मोबाइल नंबर पे फ़ोन करें, हम आके पेमेंट कर देंगे। ये है हाल, जेन्युइन हाल ये है कि लोगों के पास कब्र के देने के पैसे नहीं है। बाकी बातें छोड़ें आप। आज का अखबार पढ़ो, बिल्लो रानी कह रही है जनाब अली कि हमें सिंध के पैसे ना दिए तो हम वजारतें छोड़ देंगे। मेरा क्या इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है, ना गैस है, ना पानी है, ना पैसे हैं, ना आटा है, ना एलपीजी है, ना गैर मुल्की इमदाद है, ना आईएमएफ की अभी तक मंजूरी है जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी जी। तो फिर ये क्या करेंगे जी? इस मुल्क में खाना जंगी करेंगे? क्या करेंगे इस मुल्क में?